नमस्कार विद्यार्थियों, घनानंद के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। आज हमारा उसी क्रम में दूसरा पद है। पहले उसका वाचन करेंगे। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रषित चखनी लाल कब धों दिखाए हो। चट कीलो भेख करे मट कीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए नेह, भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। बिरह जरत जिय जानी, आनी प्राण प्यारे कृपानिधि, आनंद को घन बरसाए हो। घनानंद का अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति अनन्य प्रेम था और जब उनका उससे विरह हुआ तो उन्होंने सुजान में ही ईश्वर को देख लिया और वे उसके प्रेम का चित्रण इसी प्रकार करते थे जैसे एक भक्त अपने देवता का करता है, अपने ईश्वर का करता है। इसमें जो सुजान है उसको श्री कृष्ण के रूप में घनानंद देख रहे हैं और श्री कृष्ण किस प्रकार सौंदर्य से सराबोर हैं और कैसी उनकी रूप रेखा है, वेशभूषा है, इसी चीज़ का चित्रण कवि अपने पद में कर रहे हैं और उसका गोपियों पर क्या असर होता है। प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से लिया गया है। इसमें कवि श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके और जो गोपी है उसकी मानसिक स्थिति क्या हो रही है, वो क्या सोच रही है, उन सब का चित्रण इसमें किया गया है। उसकी अभिलाषा, इच्छा, स्पृहा उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। कवि कहता है कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। छवि को सदन, सदन अर्थात घर, छवि सौंदर्य, वो सौंदर्य के घर हैं, भंडार हैं। मोद मंडित, प्रसन्नता से सराबोर हैं, प्रसन्नता का लेप चढ़ा हुआ है, प्रसन्न दिखाई देते हैं। बदन चंद, उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, रूपक अलंकार है बदन चंद में। त्रिषित चखनी लाल। अब घनानंद कहते हैं कि गोपी कह रही है कि इतने सुंदर जो श्री कृष्ण हैं, जो सौंदर्य के भंडार हैं, तो हे कृष्ण, मेरी त्रिषित यानी प्यासी मेरी जो आँखें हैं वो आपके रूप सौंदर्य को देखना चाहती हैं। ये प्यासी आँखें चखनी लाल, हे लाल, इन्हें कब अपने सौंदर्य के दर्शन कराओगे, कब धो दिखाए हो, कब आप जो है मेरे नेत्रों को अपनी सुंदर रूप माधुरी को दिखाओगे। चटकीलो भेख करे। श्री कृष्ण ने बड़ा ही चटकीला वेश धारण कर रखा है, अर्थात बहुत चटकीली जैसी है उनके जो पीले रंग के वस्त्र हैं और श्याम वर्ण है उनका, तो उनके वस्त्र उन पर बहुत सुंदर सुशोभित होते हैं। वो उन्होंने पहन रखे मटकीली भांति सोहे और वो बड़े ही नखराले अंदाज में आ रहे हैं। मुरली अधर धरे, होठों पर उन्होंने मुरली धारण कर रखी है। लटकत आए हो, और वो झूमते हुए आ रहे हैं। लोचन ढुराए, लोचन अर्थात नेत्र। कछु मृदु मुस्काए, लोचन नेत्रों को बड़ा ही गिराते हुए से, यानी कभी बिल्कुल नीचे की तरफ देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, नेत्रों को ढुलकाते हुए, गिराते हुए से कछु मृदु मुस्काए, और बड़ी ही मृदु अर्थात कोमल, बड़ी कोमल मधुर मुस्कान वो दे रहे हैं। नेह अर्थात प्रेम। भीनी बतियानी, लड़काए बतराए हो, प्रेम से सनी हुई बातें करते आ रहे हैं। लड़काए बतराए हो, लड़का अर्थात लड़कपन की बातें वो करते हुए आ रहे हैं, अर्थात बातें भी उनकी प्रेम से युक्त हैं।
विरह जरत जिए जानी। अब यहाँ तक तो उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनके आने का, इन सब का चित्रण किया। अब इस पूरे रूप सौंदर्य को देख कर के गोपी की क्या स्थिति हो रही है। गोपी अर्थात स्वयं घनानंद ही है और श्री कृष्ण सुजान ही है। विरह जरत जिए जाने, जो गोपी है वो श्री कृष्ण के विरह में उसका जी अर्थात हृदय जल रहा है। विरह अग्नि उसके अंदर लगी हुई है, वो किसी भी तरह श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। इसीलिए उनसे कहती है कि आनी प्राण प्यारे, हे मेरे प्राणों के प्रिय, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि मैं विरह में जल रही हूँ। कृपा निधि, निधि अर्थात भंडार, हे कृपा के भंडार, हे कृपा के सागर, हे कृपा सिंधु, सब पर कृपा करने वाले, दया करने वाले, आनंद को घन बरसाए हो। मेरे ऊपर आनंद की, घन अर्थात बादल, घन आनंद के बादल को कब बरसाओगे। अर्थात मेरे अंदर जो विरह की अग्नि जल रही है, वो विरह की अग्नि जब आप अपने दर्शन के, आनंद के, प्रेम के मेघ को, बादलों को बरसाओगे, तो उसकी वर्षा से ही यह अग्नि शांत होगी। इसीलिए आप जल्दी आइए और मेरी जो ये प्यासी आंखें हैं, जो आपकी रूप माधुरी का पान करना चाहती हैं, इसे चखना चाहती हैं, इसको तृप्त करिए। इसमें घनानंद ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, या कहें कि श्री कृष्ण के माध्यम से सुजान के सौंदर्य का चित्रण किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि सुंदर अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। बहुत ही सरल भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग है, लेकिन सरल शब्दों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करने में वो सक्षम रहे हैं। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। जिसे सुंदर पंक्ति का प्रयोग वो इस पद के अंदर करते हैं। घनानंद के काव्य की ये विशेषता है कि वो अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य, विरह का बड़ा ही सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन करते हैं। पाठक जब उनके पदों को पढ़ता है, उनका वाचन करता है, उनका ध्यान करता है, तो वो उसके हृदय में समा जाते हैं और एक वास्तविकता के धरातल पर पहुंच जाते हैं कि सब कुछ ये जो हो रहा है ये सच है, हकीकत है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः अगर हम घनानंद के काव्य को विरह काव्य कहें तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विरही हृदय की विभिन्न विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों का सुंदर चित्रण वो अपने काव्य में करते हैं। और उनके हृदय के जो भाव काव्य के माध्यम से निकलकर आते हैं वो अत्यंत ही कोमल हैं और उदात्त भाव हैं। घनानंद को इसीलिए ही प्रेम का कवि भी कहा जाता है। और ब्रज भाषा का तो बहुत ही सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया है। ब्रज भाषा के ऐसे कोमल सुंदर शब्दों को वो प्रयोग करते हैं कि पाठक उनके काव्य में डूब जाता है। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना यहाँ बेजोड़ है। लाक्षणिक मुहावरों का प्रयोग ये करते हैं जो इनकी काव्य भाषा को और उत्कृष्ट बनाते हैं। और इनकी एक विशेषता ये भी है कि आचार्य बनने के प्रलोभन में ये नहीं पड़े। बस इन्होंने विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना की और अपनी प्रेमिका को इन्होंने आराध्य कृष्ण का नाम दिया और फिर उसी को लेकर के इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। इसीलिए ये सच्चे प्रेम पथिक कहलाए। और इनका जो प्रेम था वो लौकिकता से अलौकिक सीमा पर पहुंच गया
और वह प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो गया। इसीलिए विद्वानों को यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि घनानंद का काव्य श्रृंगार परक है या भक्ति परक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब लौकिक प्रेम अलौकिकता में परिवर्तित हो जाता है, वह अलौकिक बन जाता है, तो वह प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। यही घनानंद के साथ भी हुआ। अब हम अगले पद की व्याख्या अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए